रीनीट 2024 में जो डिमांड चल रही है वो लगभग चार तरीके के लोग हैं जो रीनीट कंडक्ट कराना चाहते हैं। पहला, स्टूडेंट। दूसरा, उनकी फैमिली मेंबर्स यानी उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, भाई बहन जो उनके लिए कंसर्न रखते हैं, उनके लिए चिंतित हैं। तीसरा, इंस्टीट्यूट जो नीट की प्रिपरेशन कराते हैं लोकल या नेशनल लेवल पे। मीडिया और सोशल मीडिया पे यही लोग एक्टिव हैं। और पब्लिक, जिनका किसी से लेना देना नहीं लेकिन समाज से लेना देना है, देश से लेना देना है, ऐसे लोग। लेकिन कोई भी रीनीट कंडक्ट कराना चाहे, रीनीट कंडक्ट अगर हुआ तो किसकी वजह से होगा? ऑब्वियसली पब्लिक डिमांड पे तो नहीं होगा। इंस्टीट्यूट कितना भी चाले नहीं होगा, सोशल मीडिया कितना भी चाले इनकी वजह से नहीं होगा। हाँ, ये प्रेशर बिल्डअप करने में इनकी हेल्प कर सकते हैं। रीनीट अगर कंडक्ट हुआ तो कंडक्ट कौन कराएगा? एनटीए। क्यों कराएगा? या तो एनटीए को लगे कि इसने कोई गलती कर दी है और इसको सुधारना जरूरी है, जो कि अभी तक तो नहीं हुआ। या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए कि नहीं, नीट कंडक्ट होना चाहिए। अभी तक के आदेश के अकॉर्डिंग लगभग 1500 समथिंग बच्चे हैं, लगभग 1600 बच्चों का री नीट कंडक्ट करने का आदेश आया है। 23 जून को ये कंडक्ट होगा और 30 जून को रिजल्ट आएगा। ये अभी तक के लिए है। या सेंट्रल गवर्नमेंट नीट 2024 को क्वैश कर दे और फिर से सभी बच्चों के लिए कंडक्ट कराने की बात करें। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट यही रीनीट कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन ये करवाएंगे क्यों? ऑब्वियसली स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, इनके फ्यूचर को, इनकी मेहनत को ध्यान में रखते हुए, इनके साथ कुछ गलत ना हो इस बात को कंफर्म करने के लिए। अब ये स्टूडेंट जो थे, लगभग 24 लाख स्टूडेंट एस्पायरेंट्स हैं नीट के 2024 में। अगर हर स्टूडेंट के हम मदर फादर, उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स, भाई बहन ऑन एन एवरेज ले लें तो 2 से लेकर 4 फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो इसके लिए बहुत कंसर्न रखते हैं, जिनके लिए डायरेक्ट मैटर करता है। तो अगर 24 से 25 लाख बच्चे हैं तो 50 से 100 लाख के आसपास फैमिली मेंबर्स होंगे। फिर बहुत से इंस्टीट्यूट, सोशल मीडिया और पब्लिक, ये लोग इनको सपोर्ट करेंगे रीनीट रीनीट को कंडक्ट कराने के लिए, प्रेशर बनाने में। क्या सारे स्टूडेंट जो 24 लाख लगभग थे वो चाहते हैं रीनीट? ऑब्वियसली नहीं। तो इनमें से कौन स्टूडेंट चाहता है रीनीट, कौन नहीं चाहता है, और किसको समस्या है रीनीट से, किसको समस्या नहीं है, इसके बारे में अगर हम देखें तो लगभग 3 तरीके के स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। लगभग 23 लाख कुछ बच्चे थे जो पार्टिसिपेट किए थे, और उनमें से लगभग 13 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया गया था 164 या उससे ज़्यादा मार्क्स पाने के बाद, यानी 164 वाज द कट ऑफ फॉर 2024। अब इसमें से 651 से लेकर 720 नंबर वालों को हम हाई स्कोरर बोलते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 28,000 है, क्योंकि 650 नंबर पे लगभग 29,000 रैंक ये आई है। ये सारा बात जो हम कर रहे हैं वो लगभग में कर रहे हैं, क्योंकि नीट के बच्चे जो होते हैं वो, हम भी उसी तरीके के स्टूडेंट रहे हैं कि इनका मैथ से थोड़ा सा जो रिश्ता है वो बहुत प्रगाढ़ नहीं रहता है। और ऐसे नंबर जिसके लास्ट में डेसिमल आ जाए या जीरो ना आए, फ्रैक्शन आ जाए, जिसके पावर में कुछ आ जाए, तो ऐसे नंबर से बड़ी परेशानी होती है। तो जिस नंबर के अंत में जीरो लगा होता है वो नंबर बड़ा सीधा साधा लगता है। तो नीट वाले बड़े सीधे साधे लोग हैं और ऐसे सीधे साधे नंबर्स में विश्वास करते हैं। तो लगभग 28,000 स्टूडेंट्स हैं जिनका हाई स्कोर रहा है, यानी 651 से 720 के बीच में। 451 से 650 के बीच में लगभग 3 लाख बच्चे हैं। अब इसमें भी अगर एक डेटा ले तो 448 मार्क्स पे एक बच्चे का रैंक 2,91,306 आया। ऑब्वियसली 448 पे अगर ये आया है स्कोर, तो उसमें 28,000 बच्चे ये भी शामिल होंगे, क्योंकि ये टोटल स्कोर है। तो अगर इसमें 3 लाख में से हम 25-30 हजार बच्चे कम भी कर लेते हैं तो लगभग 2.25 लाख बच्चे हैं जो इस बेल्ट में है, इस रेंज में है। अब जो बच गए बच्चे
13 लाख में से अगर हम 3 लाख बच्चों को निकाल भी लें तो लगभग 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इस रेंज में आ जाएंगे। 10 लाख स्टूडेंट लगभग। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 24 लाख में से इस टोटल को अगर हम काउंट कर लें तो लगभग 13 लाख बच्चे हैं। अगर नीट को पूरा खत्म कर दिया जाए, 2024 का जो कंडक्ट हुआ था, और फिर से कंडक्ट कराया जाए तो सबको मौका मिलेगा। तो जो 10 लाख बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उनको भी मौका मिलेगा। और हो सकता है उसमें फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी हों जिनका एक दिन खराब गया हो और उसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हों। उन्होंने बबलिंग में कोई मिस्टेक कर दी हो, नर्वस हो गए हो एग्जामिनेशन में, या तबीयत खराब हो गई हो घर में कुछ। बहुत रेयर ऐसे स्टूडेंट होंगे, लेकिन उनको मौका मिल जाएगा। ऑब्वियसली उनको मौका देने के लिए जी नीट कंडक्ट नहीं होगा, फिर भी उनको मौका मिल जाएगा। 164 450 इस रेंज में जो नंबर आया है जेन्युइनली जिन बच्चों का, अगर रीनीट होता भी बहुत है तो इनको बहुत फायदा नहीं मिलेगा। फिर भी ये बच्चे चाहेंगे कि रीनीट कंडक्ट हो, तो जो हर इंसान को ऐसा लगता है कि एक मौका और मिलता जीवन में तो फिर हम कुछ और तूफानी कर जाते। तो ये भी कोशिश करेंगे कि रीनीट हो जाए और इनको मौका मिल जाए। तो ये 10 लाख बच्चे और 10 लाख बच्चे जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो तो चाहते हैं, यानी 20 लाख बच्चे लगभग चाहते हैं कि रीनीट हो। ये मीडियम स्कोर वाला भी ऑब्वियसली चाहेगा कि रीनीट हो ताकि हमारा स्कोर बढ़े, और ये अच्छे बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, और कोशिश करेंगे कि एक और मौका मिले तो जो गलतियां उनको सुधार के हम कट ऑफ मार्क, जो नया कट ऑफ मार्क आएगा उसको क्वालिफाई करें। इन बच्चों में डाइसी है, यानी ये लगभग 13 और 10, 23 लाख बच्चे तो चाहते हैं कि रीनीट हो। अब ये जो हाई स्कोर वाले जो बच्चे हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक जिनका हाई स्कोर आया है फेयरली, इसका मतलब 1-2 साल की मेहनत इन्होंने जो की थी उसके बिहाफ पर, ऐसे बच्चों का नंबर लगभग 5,000 to 7,000 है। इसका क्या बेसिस है ये बताएंगे अभी। तो इस 28,000 में से 5 से 7 हजार बच्चे जो हैं जिन्होंने फेयरली बहुत मेहनत करके नंबर लाया था, ये डरेंगे री एग्जामिनेशन से। ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बहुत मेहनत की इन बच्चों ने ये नंबर फेयरली लाने में, और अब उनको ये डर लगेगा री नीट में, एक तो उनका मोमेंटम जो था वो 2 साल की प्रिपरेशन का वो ब्रेक हो गया है, और बहुत तकलीफ जो होनी है वो इन्हीं बच्चों को होनी है। तो एक बहुत छोटा सा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जो अच्छा है, जो डिजर्व करता है। सबसे बड़ी नाइंसाफी अगर नीट की होगी, रीनीट की, तो इन्हीं के साथ होगी। ये बच्चे बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि रीनीट हो, लेकिन इनके चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होता है। हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटा, बच्चों, बेटा बेटी, मतलब हम तो बेटा बोलते हैं लेकिन एक कॉमन इसको मान के चलिए कि जो भी स्टूडेंट हो, गर्ल हो, चाइल्ड हो, चाहे बॉय चाइल्ड हो, तो अगर रीनीट होता है तो जैसे 1 साल 2 साल आपने मेहनत किया है, एक बार और कमर कसिए और फिर से एक बार दे जाइए। आप फिर भी उसी स्थिति में होंगे या उससे बेहतर स्थिति में होंगे। आते हैं बाकी स्टूडेंट्स। अगर 5-7 हजार बच्चों को हटा दीजिए तो लगभग 20-22 हजार बच्चे ऐसे हैं लगता है जो अनफेयर मीन्स, यूएफएम एनटीए टर्म इस्तेमाल करती है। अनफेयर मीन्स का पहले तो मतलब होता था कि पेपर लीक के थ्रू हुआ, नकल के थ्रू तो होता नहीं जनरली, लेकिन पेपर लीक के थ्रू होता है। इस बार पब्लिक मीडिया इंस्टीट्यूट्स ये भी मानते हैं कि ग्रेस मार्क्स भी अनफेयर मीन है। एनटीए के हिसाब से ग्रेस मार्क्स लगभग 1600 बच्चों को दिया है, 1573 के आसपास कुछ होता है जो एनटीए ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक मीडिया ये मानती है कि जो अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व बच्चे हैं, जो टॉप स्कोरर्स में आए हैं, वो लगभग 20 से 25 हजार बच्चे हैं। अब ये कैसे बोला जा सकता है? ऑब्वियसली ये बच्चे कभी नहीं चाहेंगे कि रीनीट हो। तो ये बच्चे सही हैं, इस वजह से ये नीट नहीं चाहेंगे, और ये बच्चे गलत हैं, इस वजह से ये नीट नहीं चाहेंगे दोबारा। लेकिन इन बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि इनको तो रीनीट देना ही देना है, ये चाहे चाहे ना चाहे। अब ये बाकी 20-25 हजार बच्चे चाहते तो नहीं है, लेकिन किसी भी वजह से अगर सभी बच्चों को रीनीट के लिए कहा गया तो इनको भी देना पड़ेगा, लेकिन इनकी इच्छा नहीं है। तो लगभग ये 20 से 25 हजार बच्चे हैं जिनकी इच्छा नहीं है, और लगभग 21-22 लाख बच्चे ऐसे हैं जो रीनीट कंडक्ट कराना चाहते हैं।
अब किस बिहाफ पर हम ये कह रहे हैं कि अनफेयर मीन्स में पार्टिसिपेट करने वाले 20 से 25 हजार बच्चे बोले जा रहे हैं? इसके लिए एक जरा सा डेटा देख लीजिए आप। 2024 में 650 से ज्यादा नंबर पाने वाले लगभग 29 हजार बच्चे हैं। ये मार्क्स और रैंक का जो क्राइटेरिया है उसके बिहाफ पर डेटा अवेलेबल है एनटीए के पास भी। लेकिन 2023 में जस्ट एक साल पहले 650 से ज्यादा नंबर पाने वाले मात्र 4000 के लगभग बच्चे थे। तो क्या यह सचमुच अमृतकाल चल रहा है कि एक साल के अंदर लगभग 25 हजार बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए? ऑब्वियसली नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिस इज क्रिएटिंग द डाउट। यही है इन्फ्लेशन। लगभग देखिए 7 गुना, यानी लगभग 600% का इंक्रीज हुआ। टॉप स्कोरर की बात कर रहे हैं। एक कहावत कही जाती है कि बॉटम इज ऑलवेज क्राउडेड बट टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी। ये टॉप ही क्राउडेड है, टॉप क्राउडेड हो रहा है, इसका मतलब इनको फैसिलिटेट किया गया है टॉप तक पहुंचने में। अब एक थोड़ा और लोअर स्कोर की बात करें हम, तो 2024 में 550 से ज्यादा नंबर पाने वाले लगभग 1.5 लाख बच्चे हैं, 1,40,000 के आसपास। लेकिन ठीक एक साल पहले 2023 में 550 से ज्यादा नंबर पाने वाले बच्चे सिर्फ 50,000 थे। लगभग 3 गुना हो गया, यानी 200% का इंक्रीज हुआ। ये एक बिग इन्फ्लेशन है जो आज तक एक साल में कभी नहीं हुआ है। ये इन्फ्लेशन यहाँ पर 200%, 600% हो रहा है। ये इंक्रीज अगर होता भी था इन्फ्लेशन तो 10%, 20%, बहुत होगा तो 30-40%। यानी जो इन्फ्लेशन होना था उसका लगभग 5 गुना, 10 गुना इस तरीके के इन्फ्लेशन आ रहे हैं, उससे भी ज्यादा इन्फ्लेशन आ रहा है। यही डाउट क्रिएट कर रहा है। जो हल्ला है वो इसी वजह से हो रहा है। अब जो अभी तक का डिसीजन है कि लगभग 1600 बच्चों का रीनीट कंडक्ट करा दीजिए, उससे भी बात खत्म नहीं होगी, बात सही नहीं होगी, क्योंकि ये जस्टिफिकेशन नहीं होगा उन बच्चों के लिए जो मेहनत करके यहाँ पर आए थे। क्योंकि इन बच्चों का री एग्जाम अगर करा भी देते हैं तब भी ये कुछ डाउटफुल कैंडिडेट हैं जो ऑब्वियसली इनकी रैंक्स को ही इफेक्ट कर रहे हैं। तो रीनीट तभी बेनिफिशियल होगा, या एनटीए के ऊपर लगा धब्बा तभी साफ हो पाएगा। एनटीए का के ऊपर धब्बा, इसका मतलब गवर्नमेंट के ऊपर सीधे धब्बा है। तो ये दाग तभी मिट पाएगा जब रीनीट सारे बच्चों के लिए कंडक्ट कराया जाए। ऑब्वियसली इन बच्चों को थोड़ी ज्यादा तकलीफ होगी, बाकी खुश होंगे, लेकिन रीनीट जब तक दोबारा पूरा कंडक्ट नहीं होता है तब तक ये फेयर डील नहीं माना जाएगा। अब रीनीट सबके लिए होगा कि नहीं होगा वो तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी की सिचुएशन ये है कि 23 जून को इतने बच्चों के लिए लगभग रीनीट होने जा रहा है। उसमें भी जो चाहेंगे वो, अगर नहीं चाहेंगे वो, तो इनका ग्रेस मार्क हटा लिया जाएगा। ग्रेस मार्क हटाने के बाद फिर उनकी रैंकिंग बनेगी जहां भी ये जाते हैं। तो ऑब्वियसली ग्रेस मार्क हटाने के बाद भी जिसका उतना ही नंबर आ रहा था वो रीनीट नहीं देगा, और ग्रेस मार्क हटाने के बाद जिसका नंबर कम हो रहा है और उसको लगता है कि नहीं हम नंबर बढ़ा सकते हैं वो चाहेगा। तो लगभग मान के चलिए कि 1000 से 1200 बच्चे रीनीट में अपीयर होंगे मैक्सिमम। और अब रीनीट अगर सबके लिए होता है तो बाकी बच्चों को क्या करना चाहिए, और अगर रीनीट नहीं कराया जाता है तब बाकी बच्चों को क्या करना चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इन बच्चों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, बच्चों आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, हिम्मत मत हारिएगा बिल्कुल। कुछ भी डिसीजन आता है, रीनीट का डिसीजन आता है तब भी, नहीं आता है तब भी, बस हौसला बनाए रखिए। थैंक यू।